हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग सर्कल चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और जो हमने लास्ट क्लास में कुछ जो टॉपिक देखे थे उन्हीं के बेसिस पे मैंने आपको कुछ सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम की न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कहा था। जैसे कि सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7 मैंने सॉल्व करने के लिए कहा था। काफी बच्चों ने इसको सॉल्व किया, उसके सोल्यूशन भी मुझे भेजे। ठीक है, तो आज हम उसके सोल्यूशन को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 7 का क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू दिस सर्कल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। सर्कल का इक्वेशन दिया एट पॉइंट 2,3। मतलब क्या होगा, आपको एक सर्कल दिया, जैसे ये सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर, ये मान लो ये सेंटर हो गया। ठीक है, सेंटर, इस सर्कल के सेंटर क्या आएंगे, सेंटर आ जाएंगे 1,-2। अच्छा, मैंने आपको नॉर्मल टॉपिक समझाया था। नॉर्मल टॉपिक क्या होता है, नॉर्मल क्या होता था, जैसे कि मान लो ये टेंजेंट दी है, ये दिया आपको टेंजेंट। ठीक है, और ये तो एक लाइन जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है, एक लाइन जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है और सेंटर से पास होती है। एक लाइन जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होने के साथ साथ सेंटर से क्या होनी चाहिए, पास होनी चाहिए, उसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, एट पॉइंट 2,3, और ये पॉइंट कौन सा होगा, 2,3 होगा। तो इस नॉर्मल का हमें इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, आपको सी के कोऑर्डिनेट पता है, पी के भी कोऑर्डिनेट पता है, तो दो पॉइंट जब पता होते हैं तो इक्वेशन ऑफ लाइन अपन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, दो पॉइंट के लिए स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x माइनस x1। चलो किसको x1 y1 देते हैं, x1 y1, ये हो गया आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2। तो x1 कितना है 1, तो y माइनस y1 कितना है 2, y2 माइनस y1, y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 2 अपॉन x2 कितना है, x2 है 2 माइनस x1 कितना है, x1 है 1, x माइनस x1, x1 कितना हो जाएगा 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 1, 2 माइनस 2 1, 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, x माइनस 1 आएगा। इसको शिफ्ट कर लेते तो x, y इधर आएगा तो माइनस y होगा, माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 कितना होगा, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8। अब जिन बच्चों ने क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उनमें से कुछ बच्चों के मुझे रिप्लाई आए थे कि सर हमें सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8 सॉल्व करते नहीं आया। देखो, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके थ्योरी पार्ट अच्छे से क्लियर है तो आपको न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व करते आना चाहिए। ठीक है, थ्योरी ही क्लियर नहीं है, इसीलिए आपको न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है। और सेकंड थिंग मैंने आपको क्या बताया था कि क्वेश्चन ही आपको पहले तो समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझो अच्छे से, उससे उसके डायग्राम बनाओ। अगर आप इस क्वेश्चन से डायग्राम बना लेते ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। जैसे यहाँ पे क्या होगा, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालना है, फॉर्म बाय पेयर ऑफ टेंजेंट्स। वो क्वाड्रिलैटरल किससे तैयार हो रहा है, पेयर ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट्स पेयर, पेयर मतलब दो टेंजेंट्स होंगे, फ्रॉम द पॉइंट, कौन से पॉइंट से, 4,5 टू द सर्कल, एंड पेयर ऑफ रेडाई, मतलब दो टेंजेंट और सर्कल की दो रेडाई मिलके क्या बना रहे, क्वाड्रिलैटरल बना रहे। जैसे ये सर्कल दिया आपने, तो मान लो ये सर्कल है, इस सर्कल के सेंटर, इस सर्कल के सेंटर क्या हो जाएंगे, इस सर्कल के सेंटर आएंगे 2,1, सर्कल के सेंटर क्या आ जाएंगे 2,1, और यहाँ पे कहते हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, ये पॉइंट है 4,5। ठीक है, अच्छा, अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये पॉइंट बाहर है करके। तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। सीधा सीधा उस पॉइंट को क्या करना है, सर्कल की इक्वेशन में रखना है। अगर वैल्यू 0 से बड़ी आती है मतलब पॉइंट कैसा होगा, एक्सटर्नल होगा। 0 से छोटी आती है तो इंटरनल होगा, 0 आती है तो ऑन द सर्कल होगा। तो आप इस पॉइंट को इस सर्कल की इक्वेशन में रख के देखो, आपको वैल्यू कैसे 0 से बड़ी आएगी। तो यहां से हमने क्या किया, दो टेंजेंट बनाए, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब क्या, दो टेंजेंट बनाइए। तो मान लो पी ए एक टेंजेंट है और पी बी एक सेकंड टेंजेंट, ये दो टेंजेंट
और पेयर ऑफ रेडाई मतलब रेडियस, ये एक रेडियस होगी और ये एक रेडियस होगी, तो ऐसा मिलकर क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अच्छा ये बात आपको पता होना चाहिए कि जब सेंटर से हम कोई लाइन बनाते हैं टेंजेंट पे, वो हमेशा कैसे होती है, परपेंडिकुलर होती है, तो ये भी क्या रहेगा, परपेंडिकुलर होगा। तो इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना था, ठीक है, तो बहुत सिंपल था क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना। हम लोग क्या करते हैं, पहले इस ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमेट्रिक है, अब कैसे पता चला सिमेट्रिक है करके, तो अगर आप दोनों ट्रायंगल को देखोगे तो दोनों में एक साइड कॉमन है, एक साइड कॉमन है, दोनों में 90 डिग्री कॉमन एंगल है, और दोनों में ये साइड भी कॉमन आएगी। मतलब कौन सा ट्रायंगल की बात सुन रहे, ट्रायंगल PAC और ट्रायंगल PBC में एक साइड दोनों में कॉमन है, दोनों में एक एंगल भी कॉमन है 90, और दोनों में ये साइड सेम है AC और BC, तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमेट्रिक हो जाएंगे। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, तो ये ट्रायंगल कैसा है, 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है, PAC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से, राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है, एडजेसेंट साइड का स्क्वायर, मतलब PA का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये किसके बराबर में होगा, ये बराबर में हो जाएगा PC स्क्वायर के, PC स्क्वायर, ठीक है ना, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस होती है, तो PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी PA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, PC स्क्वायर। अच्छा करने वाले क्या है, हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस इंटू हाइट लगाएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस ये हो जाएगा AP, ठीक है, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं ठीक से और एक बार बना लेता हूँ। ये कुछ ऐसा रहेगा, A पे 90 डिग्री है, A पे 90 डिग्री है, ये C हो गया और ये P हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। मतलब आपको क्या पता होना चाहिए, AP पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, AC पता होना चाहिए। चलो ठीक है, AC तो पता ही है, रेडियस निकल जाएगा यहाँ से, रेडियस कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस C कितना है, -11 है, तो रेडियस कितनी आ गई आपकी, ये आ गई 4, तो रेडियस आ गई 4, मतलब ये साइड आ गई 4। अब ये साइड कैसे निकालेंगे, तो ये बेसिकली क्या लेंथ है, इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट, याद है टॉपिक, लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, PA कैसे निकालेंगे, अंडर रूट ऑफ S1, याद है, अंडर रूट ऑफ S1। S1 का मतलब क्या होता है, सर्कल के इक्वेशन में ये एक्सटर्नल पॉइंट रखना है। S मतलब क्या, सर्कल, S1 का मतलब क्या, S1 का मतलब सर्कल की इक्वेशन में कौन सा पॉइंट रखेंगे, P पॉइंट रखेंगे। लेंथ ऑफ टेंजेंट याद होगा सबको, तो x1 स्क्वायर आएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 2y1 माइनस 11। सो PA इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 कितना है, 4,5। देखो जब तक थ्योरी पार्ट क्लियर नहीं होगा आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, पहले आपको थ्योरी क्लियर करनी है। तो ये x1 और ये y1, x1 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर होगा प्लस फिर 5 का स्क्वायर होगा, फिर माइनस 4x1, x1 मतलब 4 है, फिर माइनस 2 y1 मतलब 5 है, माइनस 11। सो PA 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 16 माइनस 10 माइनस 11, तो इधर क्या होगा, प्लस 16 माइनस 16 हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस 10 माइनस 11 कितना होगा, माइनस 10 माइनस 11 माइनस 21, 25 माइनस 21 4 हो जाएगा, तो PA आ गया 4। सो PA आ गया रूट 4 यानी कि 2। सो PA की वैल्यू पता चल गई, ठीक है, PA की वैल्यू अपने को पता चल गई। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल CAP, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया मतलब इस ट्रायंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस मतलब AP इंटू हाइट मतलब AC। तो हाफ बेस AP कितना है 2,
और AC मतलब क्या, रेडियस, रेडियस कितना है ये 4, ये कितना आ जाएगा 4। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल CAP कितना आ गया 4। तो फिर इस ट्राइंगल का जो एरिया है ये कितना आ गया 4 आ गया, 4 स्क्वायर यूनिट। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर यूनिट, दोनों सिमेट्रिक है। तो फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल PACB कितना आएगा 4 + 4, ये आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल। तो बहुत सिंपल था, डिफिकल्ट जैसा कुछ भी नहीं था। अगर आप बेसिक बातों को भी फॉलो करते तो भी आपको आ जाता। हाँ, यहाँ पे आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट निकल जाना चाहिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 9। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था। फाइंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना। ऑफ दिस सर्कल हुज डायमीटर, देखो एक सर्कल है, ये सर्कल, इस सर्कल के अपने को डायमीटर गिवन है। जैसे मान लो ये AB पहला डायमीटर है और CD सेकंड डायमीटर है। अब ऑब्वियस है कि इन दोनों डायमीटर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सेंटर होगा। ठीक है, तो सेंटर कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 2x - 3y + 12 = 0, x + 4y - 5 = 0। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए इस सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकेंड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x + 8y - 10 = 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3 करते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस प्लस माइनस प्लस हो जाएंगे कैंसिल। -3y - 8y ये हो जाएगा -11y। ओके, और +12, ठीक है ध्यान रखना, +12 और +10 ये हो जाएगा +22 = 0। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू पता चल गई, y की वैल्यू कितनी आएगी -2। ठीक है, इस y की वैल्यू को कहीं पे भी रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो। सो -2 y की जगह रखो -2, -2 × -3 +6 हो जाएगा, 6 + 12 18, 18 को उधर शिफ्ट किए -18, तो 2x = -18, तो x = कितना आएगा -9। मतलब जो सेंटर है, सेंटर -9 - 2 आ गए। ठीक है, ये सर्कल, और एरिया भी दिया है, इसी सर्कल का एरिया गिवन दिया है। इसी सर्कल का एरिया कितना है 154 है। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पाई मतलब कितना लेते हैं 22/7, r² 154, तो r² = 154 × 7/22। तो क्या 22 से डिवाइड होता है क्या, ये 22 से डिवाइड होता है क्या, 22, चलो 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है ना, तो 2 से डिवाइड होने पे ये 11 देगा, और 2 से डिवाइड होने पे ये कितना देगा, 2 से डिवाइड होने पे ये देगा 77। ठीक है, हाँ 77, तो 11 डिवाइड हो जाएगा 77 से, 11 डिवाइड होगा 77 तो 7 आएगा, 7 × 7 49, तो r² की वैल्यू 49, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। मतलब ये जो सर्कल है, ये सर्कल, इस सर्कल की रेडियस पता चल गई कितनी 7। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, आपको पता है सबको, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल होता है, ठीक है, डायरेक्टर सर्कल का नॉलेज है सभी को। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल का फॉर्मूला क्या है, x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर √2r। ठीक है, √2r है, सॉरी √2r नहीं है, 2r² है, 2r²। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर 2r²। अच्छा, h और k क्या है, h और k है ये जो गिवन सर्कल है इसके सेंटर, और r क्या है, ये जो गिवन सर्कल है इसकी रेडियस। ये कितना होगा, x - h कितना है -9, ये हो जाएगा +9
होल स्क्वायर प्लस y माइनस k कितना है -2, ये हो जाएगा +2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर कितना आया था, r स्क्वायर आया था 49, 49 into 2 कितना हो जाएगा 98, तो ये आ जाएगा अपना इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। ठीक है, तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक आपको आना चाहिए अच्छे से। ओके।